यस। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आप बना सकते हो क्या, बताना जरा। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आप बना सकते हो क्या, बोलो भाई। ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है, चलो मैं लिखता हूं। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को प्रोडक्ट डिजाइन करना है, ठीक है। कैसे डिजाइन करेंगे देखो जरा। CHO आपको पेपर के बीच में लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये लो CHOH होल 4, और यहाँ पर ये CH2OH, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ठीक है। और इसको उठा के एक बार थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ये ठीक है। ओके, अब इसकी रिएक्शन देखो किस किस से करानी है, एक तरफ NH4OH से और NH2OH से, और एक तरफ HCN से। तो ये लो हमने HCN से रिएक्शन कराई। अब बताओ भाई, बना सकते हो क्या इसका प्रोडक्ट, क्या बने, क्या बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए HCN से रिएक्शन कराते हैं तो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद आई एल्डिहाइड ग्रुप की, बोलो भाई। क्या बनता है, ऑक्सिम बनता है क्या। ऑक्सिम बनता है क्या ये। यस सर। ऑक्सिम तो नहीं बनता, ऑक्सिम तो नहीं बनता, क्या बनता है दर्शिका बताना जरा HCN के साथ। एसिटेल, एसिटेल बनेगा या क्या बनेगा, क्या बोलते हैं उस प्रोडक्ट को। एसिटेल। अरे एसिटेल नहीं बनेगा भाई, इसमें बनेगा साइनोहाइड्रिन। देखो ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन, ये वही तो रिएक्शन आ गई जो हमने ढेर सारी करवाई थी, है ना। HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्शन होगी, है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ओपन कर देता हूँ, ये लो, ये यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब HCN, अब इसमें CN न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या होगा प्रोडक्ट, ये लो बहुत सिंपल है, CH तो हो ही गया, साइनोहाइड्रिन बनेगा। साइनोहाइड्रिन कौन होते हैं, जिनमें एक ही कार्बन से CN और OH अटैच होते हैं, ये साइनोहाइड्रिन बन गया, ठीक है। और साइनोहाइड्रिन आपका बन गया, और बाकी स्ट्रक्चर आपको एज इट इज लिखनी है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये लो, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना, देखो है ना, अपनी तरफ से कुछ करते ही गड़बड़ हो जाएगा, और ये बन गया साइनोहाइड्रिन्स, ठीक है। अब इधर आप समझ गए ना आपको कौन सी रिएक्शन करानी है ना। यस, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमिन बोलते हैं इसको। हाइड्रोक्सिल तो ग्रुप है ही OH, और एमिन है ही NH2, तो हो गया नाम क्या, हाइड्रोक्सिल एमिन। अब इसमें क्या बनता है बताओ, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या बनती है, ये वो वाली टेबल है जो हमने टेबल डिस्कस करी थी ना एक, NH2 के डेरिवेटिव्स की, वो। अब इसमें प्रोडक्ट तो आपको बनाने आते ही हैं, है ना, प्रोडक्ट आपको बनाने आते ही हैं। क्या कैसे बनता है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये प्लस में H2NZ, यही तो थी वो रिएक्शन, आपको H2 बाहर निकालना है और एज इट इज प्रोडक्ट बना करके लिखना है, ये लो, यही तो है। अब ये जो प्रोडक्ट डिपेंड करता है Z की वैल्यू पे, Z जो है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट का नाम, इस रिएक्टेंट का नाम और इस प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर Z की वैल्यू OH हो गई, आपको दिख रहा होगा। आप फटाफट प्रोडक्ट बना दो भाई इसका, और उसका नाम बताओ मुझे फटाफट बिना देर किए। यस, तो ऑक्सिम बनते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट बना देते हैं। ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन हो गया गायब, और इससे कौन अटैच हो गया, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन और Z, ठीक है। इधर हमारा हाइड्रोजन ऐसे की ऐसे है, और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे की ऐसे है। देखो यदि आपने ये रिएक्शंस चैप्टर नंबर 12 में समझी हुई है, तो आपको इन रिएक्शंस को लिखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जानते हैं क्या बनेगा, ऑक्सिम बनेगा, आप ऑक्सिम बना देंगे, और बस। बात समझ में आई। ये दिख रही है इतनी बड़ी, लेकिन यदि आपने लिखना इसको सीख लिया और आप समझे हुए हो कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में HCN से कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे तो ऑक्सिम बनेगा, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए, ये कौन से ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बताओ, HCN और NH2OH कौन से ग्रुप को प्रूव करती है ये रिएक्शन, बताओ। नहीं, एल्डिहाइड नहीं, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड नहीं बताती है, ये रिएक्शन कीटोन भी देते हैं, ये रिएक्शन कीटोन भी देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कीटोन और एल्डिहाइड दोनों की कॉमन है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। आप लोग इसका वो लिख लो, एविडेंस लिख लो, दिस रिएक्शन प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप
इन ग्लूकोज, ये लो भाई, कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को ये रिएक्शन प्रूव कर रही है। अगला एविडेंस, एविडेंस नंबर 4 है ना। फिर हम इन सभी सारे एविडेंस को है ना अटैच कर देंगे, 6 कार्बन की चेन बनाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। सारा अभी तक हमें पता नहीं चला कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। अब हम पता लगाएंगे। और अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद, देखो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 वाटर। ये लो भाई, Br2 वाटर, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो कीटोन देते हैं। नहीं, देखो, यदि एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनना चाहिए, बताओ बताओ। यदि एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनना चाहिए, बताओ भाई। बहुत सिंपल सा है, याद कर लीजिए। एसिड सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन की हायरार्की में कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो आता है एल्डिहाइड से आगे, ठीक है। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है बेचारा, अल्कोहल को कर नहीं पाएगा, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ ये जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, आप ध्यान से देखो, ये केवल एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो, आपको देखो, यदि आप समझ गए इसको तो आपको कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये बस बात समझनी है। ये लो, ये हो गया। अब इस प्रोडक्ट का नाम आपको याद रखना है, और इसका नाम आपको पता नहीं है, पहली बार आप लोग सुन रहे हो, लिख लो ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूकोनिक एसिड। भाई ग्लूकोज का एसिड है, ग्लूकोज के एल्डिहाइड को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया है ना, तो ग्लूकोनिक एसिड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना, ओके। अब इससे क्या निकला, क्या एविडेंस निकला भाई? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन के एल्डिहाइड को, बताओ। एल्डिहाइड को ही कर सकते हैं ना। यस सर, और एल्डिहाइड। देखो, ऊपर हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है कि कार्बोनिल ग्रुप है तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमें ये बता रही है कि ये एल्डिहाइड है। तो आप लोग लिख लो, दिस रिएक्शन indicates या proves the presence of aldehyde functional group. This reaction proves that the presence of aldehyde functional group, सीधा ही कर लेते हैं, proves the presence of aldehyde group। ये लो भाई, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, इस रिएक्शन ने प्रूव कर दिया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ठीक है। अब और चलते हैं, और आगे आगे देखते हैं कि इसमें, अब ये तो हमने देख लिया, अभी OH का हमने कुछ नहीं किया। देखो, हमें पता नहीं चला कि ये OH इसमें कितने हैं, सेकेंडरी कितना है, प्राइमरी कितना है, ये हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो हम अगली रिएक्शन कराने जा रहे हैं, और वो काफी ज्यादा सिंपल है, और वो है रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगली रिएक्शन नंबर 5 आ गया, रिएक्शन with strong oxidizing agent concentrate HNO3 हमने यहाँ पर लिया है स्पेशली, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये हमने लिया है HNO3। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करना चाहिए भाई, बताओ, ये क्या करना, आप आइडिया लगाओ, कुछ आइडिया लगाओ, क्या करना चाहिए। क्या आपने कहीं ये पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा? बात सही है क्या? बात सही है ना, या नहीं है? यस सर। ओके ओके, बात तो सही है। तो इस बात पे हम ये जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करो। हम ये रिएक्शन यहाँ से लिखेंगे, और यदि आप पहले लिख चुके हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग उसको नीचे घुमा देना या दूसरी रिएक्शन लिख देना, ओके। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन हमने कराई कॉन्सेंट्रेट HNO3 से, और कॉन्सेंट्रेट HNO3 ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और कंपाउंड बन गया हमारा CHOH होल 4, तो ये लो CH2OH। बात समझ में आई, ठीक है। और
अब ये एक चीज और है, एक बात और है, ये जो सेम प्रोडक्ट, अच्छा इसका नहीं नहीं ये गलत हो गया ना यहाँ पर, है ना, ये भी सर C11 जाएगा। यस यस यस, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इसका नाम और देख लो भाई, वो ग्लूकोनिक एसिड था ऊपर, ये है सैकेरिक एसिड, नाम देख लो इसका, ये आपको नाम ही परेशान कर सकते हैं बस, ये है सैकेरिक एसिड, ठीक है। ये आपका इसमें ये हमेशा गलती होती है मेरे से, डबल सी आता है, सैकेरिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया सैकेरिक एसिड, लेकिन सैकेरिक एसिड ग्लूकोज से तो बनता ही है, साथ में ग्लूकोनिक एसिड से भी बनता है। ग्लूकोनिक एसिड हमने अभी बनाया था ना, ये रहा, ये लो और ये लो, ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, और ये क्या है, ग्लूकोज, और यहां पर भी क्या है, कॉन्सेंट्रेट HNO3। ओके, तो अब ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज दोनों ऑक्सीडाइज होकर के एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, सैकेरिक एसिड, ठीक है। ये क्या प्रूव कर रही है, बताओ क्या प्रूव कर रही है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है, अपना दिमाग लगाओ। देखो, एल्डिहाइड हमने ऊपर प्रूव कर लिया, वो ग्लूकोनिक एसिड बना, उससे प्रूव हुआ है। अब ग्लूकोनिक एसिड का और इसका दोनों का हम करवा रहे हैं, तो सैकेरिक एसिड बना है, तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि एक प्राइमरी OH इसमें प्रेजेंट है। दिस रिएक्शन प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी OH फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ गई आपकी? कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे कंक्लूजन एस्टैब्लिश होगा, है ना। हमने अभी वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराई, तो केवल एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब ये जो हमने स्ट्रॉन्ग से करवाई उसमें एल्डिहाइड और ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, दोनों यहाँ पर कन्वर्ट हो गए COOH में, ठीक है। तो ये रिएक्शन इटसेल्फ अपने आप में नहीं बता रही कि ये क्या बोलते हैं एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, सपोज इसकी जगह एल्डिहाइड होता तो भी प्रोडक्ट तो यही होता ना, सैकेरिक एसिड ही होता, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात आपको समझ में आ गई? इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन ये नहीं प्रूव कर रही कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल है। ये इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड से भी यही बनता है और ग्लूकोज से भी यही बनता है, उसमें पता चलता है कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। इट मींस ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के बाद कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कराते हैं, तब पता चलता है कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो सेकंड जिसको ब्रोमीन वाटर कन्वर्ट नहीं कर पाया था उसको किसने किया, कॉन्सेंट्रेट HNO3 ने। तो अब पता चला कि यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है, वो जिसको मैंने जो CH2OH है, दैट इज नॉट एन एल्डिहाइड, confirmly that is primary alcohol, because it was not converted with the Br2 water, it was converted only with the concentrate HNO3. Okay, so by comparing these two reactions we can establish the conclusion that one primary alcohol is present. बताओ सर, ये कंसंट्रेट HNO3 सर कीटोन्स को नहीं करता है क्या ऑक्सीडाइज? कॉन्सेंट्रेट HNO3 कीटोन्स को भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन और है, एलिवेटेड टेम्परेचर भी हम लोग यूज लेते हैं, जिसको बोलते हैं विगोरस ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, है ना। सर फिर कीटोन होता। हाँ, एलिवेटेड टेम्परेचर भी वहां हम लोग यूज लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, और बेसिकली ये जो है ये टर्मिनल है, देखो ये जो है ना ये टर्मिनल कार्बन है, ये जो COOH आप जानते हो टर्मिनल कार्बन होता है, और टर्मिनल कार्बन कभी कीटोन नहीं हो सकता। टर्मिनल कार्बन या तो प्राइमरी अल्कोहल होगा या होगा आपका एल्डिहाइड, ये सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं हो सकता, आपका कीटोन भी नहीं हो सकता टर्मिनल कार्बन। बात समझ में आई? तो टर्मिनल कार्बन यदि ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मींस दैट टर्मिनल कार्बन इज आइदर एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल। बात समझ में आई? बिकॉज कीटोनिक कार्बन और सेकेंडरी अल्कोहल दे आर नॉट टर्मिनल कार्बन। ओके, यस। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब टर्मिनल कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और टर्मिनल कार्बन प्राइमरी अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड है। ओके, यस। तो अगली रिएक्शन देख लो भाई, नंबर 6। टाइम तो नहीं हो गया ना, टाइम भी होने वाला है। नंबर 6, ठीक है। एक रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन विद
एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इसमें बनता क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, काफी सारे क्वेश्चन भी इस पे आए हुए हैं, ठीक है। ये आप जानते हो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, क्या होता है, एसिटिलेशन होता है ना, ये एसिटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं किस तरह से एसिटिलेशन होगा और क्या प्रोडक्ट बनता है। काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सबसे पहले हमने लिखा ग्लूकोज का फॉर्मूला, यस, जो कंडेंस फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो है आपके सामने, ये है हमारा ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 इक्विवेलेंट से, 5 इक्विवेलेंट, ठीक है। इससे हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ये लो CH3, आप जानते हो इसका फॉर्मूला CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। इससे रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिलेशन होगा। एसिटिलेशन में जो क्या बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप है वो आकर के अटैच हो जाएगा, कहां पर, जहां पर OH, जहां पर OH है वहां पर एसिटाइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका एसिटिलेशन कैसे होता है ना, काफी इजी है, नॉट अ बिग डील। तो CHO और अब यहाँ पर क्या है C, ये लो, ये दिक्कत हो गई ना, ये बड़ी स्ट्रक्चर आएगी और यहाँ पर OCH3, ये लो, ठीक है। ये एसिटाइल 4 OH थे तो 4 यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गए और यहाँ पर CH2 और उससे क्या ऐड हो गया आपका वही C डबल बॉन्ड O CH3, ये लो, ये बन गया इसका ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट। देख लो एसीटेट जो ग्रुप है ये एसीटेट ग्रुप है, आप लोग जानते हो CH3COO, दिस इज एसीटेट ग्रुप, ओके। तो ये हो गया पेंटा एसीटेट, देखो है ना, इसको बोलते हैं ग्लूकोज Yes, sir. पेंटा एसीटेट, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, ठीक है। इसको याद रखना, ये रिएक्शन काम आने वाली है। और ये रिएक्शन क्या बता रही है भैया, आपको क्या बता रही है बताओ, बताओ, लिख लो, लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल पेंटाएसीटेट, Alcohol की presence यस यस यस, कितने OH ग्रुप, 5, 5 यस, लिख लो। confirms the presence of 5 OH groups in 5 OH groups at 5 different carbon atoms। ये लो भाई, 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स पे 5 OH ग्रुप हैं, ठीक है। अब हम कंबाइन करेंगे सारे पार्ट्स को, ध्यान से सुनो, जो जो हमने कंक्लूजन एस्टैब्लिश किया है ना उसको हम लोग करने वाले हैं क्या, कंबाइन। देखो भाई क्या क्या हमने एस्टैब्लिश किया है, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का रिजल्ट है, इसने बताया कि हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर वो हो सकती है, ओके। ये बना एनहेक्सेन ने ये बताया कि 6 कार्बन 6 कार्बन आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन, बिकॉज एनहेक्सेन के स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिंक होते हैं, इसका मतलब ग्लूकोज में भी वो स्ट्रेट चेन में लिंक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके। सो दैट्स व्हाई कार्बोनिल ग्रुप इज देयर, यस। Mild oxidizing agent converting to carboxylic acid, it means definitely it is an aldehyde, it is not a ketone, okay, because carboxylic acids they are result of oxidation of terminal carbons, okay, and mild one is there. If we are using strong one, then we are getting saccharic acid, means both the terminal carbons are getting oxidized, okay. So one we have proved that it is aldehyde, the another it is now primary alcohol, because it was not oxidized by bromine water, it was oxidized only in presence of concentrate HNO3, that's why it is not an aldehyde, it is an primary alcohol, okay. Yes, formation of stable pentacetate, it confirms that there are 5 OH groups at 5 different carbon atoms, okay. Now we are going to combine all these conclusions
on all these conclusions and we are going to derive the structure. Number 1, we know how many carbon atoms are there? 6. Okay, so we will write the 6th one. पांच और एक ये 6. Okay, and aldehyde functional group is there. Yes, it is. And primary aldehyde primary alcohol is there. Yes, it is. Now 4. Now अब 4 और होने हैं, 4 और OH होने हैं. देखो सबसे लास्ट वाला जो पेंटा एसीटेट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पेंटा एसीटेट ये बता रहा है कि टोटल 5 OH है उसमें, है ना, और वो भी अलग अलग कार्बन पे है. अब एक OH प्राइमरी OH है, इसका मतलब 4 OH यहाँ पर सेकेंडरी OH है. ठीक है, 4 OH यहाँ पर सेकेंडरी OH है. और आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी का रिजल्ट है. आपको ये ध्यान में ही रखना होगा कि जो सेकंड कार्बन है वहां पर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो रहा है. सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो रहा है. इसके स्ट्रक्चर बनाने का बहुत सिंपल सा टेक्निक सर वो OH नहीं होगी क्या? हाँ, वो OH होगा, ये वाला. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड कार्बन जो है ये 1 है, ये 2 है ना, और ये जो थर्ड है, और जो भी कायरल कार्बन है उसमें हम लगा देते हैं देखो स्टार. ठीक है, ये कायरल कार्बन है. सो टोटल 4 कायरल कार्बन्स आर देयर. और ये क्या है? यस, ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज. ओके, इसमें 4 कायरल कार्बन है, ये हम अभी देख चुके हैं. और क्या देख चुके हैं? फिशर प्रोजेक्शन क्या बताता है? फिशर प्रोजेक्शन क्या बताता है? इट इंडिकेट्स एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स. ये लो फंक्शनल ग्रुप्स का, OH ग्रुप्स का एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन बता रहा है ना. आप लोगों को पहला OH राइट साइड में देना है. इसकी टेक्निक ध्यान से देख लो. आप लोग इसको कैसे ड्रॉ करोगे? ये लाइन ड्रॉ किया है ना, 4 लाइन ऐसे ड्रॉ की, हो गया 6 कार्बन सबसे टॉप मोस्ट ये. अब पहला OH आपको देना है राइट साइड में. यस, ठीक है. अब सेकंड OH आपको अपोजिट देना है. ठीक है, और बाकी सारे OH राइट साइड में. नो प्रॉब्लम एट ऑल. इस तरह से आप इसको याद करेंगे. और ये हो गया लास्ट में CH2OH. ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई. 4 कायरल कार्बन है. सेकंड वाला लेफ्ट में क्यों? ये इसका स्पेशल अरेंजमेंट है, ये इसका स्पेशल अरेंजमेंट है. ये इसकी जो स्पेस में जो स्ट्रक्चर है ना, वो इसी तरह की है. इन ग्रुप्स का जो रेस्पेक्टिव अरेंजमेंट है 4 का, 4 जो OH है सेकेंडरी OH, ये इनका एक्चुअल स्पेशल अरेंजमेंट है. स्पेस में ये स्पेस में एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन इस तरह से है कि 3 सेम साइड में है और 1 ऑपोजिट है. ठीक है, ये एक्चुअल अरेंजमेंट है. तो ये स्पेशल अरेंजमेंट है, इसलिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है आपके सामने. और यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो ग्लूकोज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ग्लूकोज है D+ ग्लूकोज. D+ ग्लूकोज. D+ ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ बताना जरा, क्या हुआ D+ ग्लूकोज का मतलब? ये देखो, ये D तो बता रहा है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और ये जो प्लस है, ये साइन क्या बता रहा है? डेक्स्ट्रो या लीवो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. रोटेटरी है ये. ठीक है ना. और ग्लूकोज तो ये है ही है. तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं D+ ग्लूकोज. D इसका एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, वो DL नोमेनक्लेचर है, वो हम आज नहीं करेंगे, वो करेंगे कल. इसको ये कैपिटल D क्यों बोलते हैं, ठीक है, प्लस क्यों बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या हुआ? एवरी optical active compound, either it is dextrorotatory or it is levorotatory. If it rotates the plane polarized light in clockwise direction, then it is dextro. If it is rotates in anti-clockwise direction, then it is levo. Okay, so and dextrorotatory also written as small d. Okay, and or plus. Okay, so this capital D does not indicates the dextro. It indicates the relative configuration of this glucose. What does it mean? The capital D, the relative configuration, that is our topic for tomorrow. Okay,
तो फिर हम डी का मतलब डिस्कस करेंगे और फिर हमें बाद में पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर हमने निकाली है ना ये सही नहीं है बोल करके, इसमें काफी सारी प्रॉब्लम है। फिर हम ग्लूकोज की एक नई स्ट्रक्चर और देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ओके, तो अभी हम प्राइमरी